गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आपका आशा करता हूँ कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब परीक्षा के बहुत कम दिन आपके पास बचे हैं। आप समय अनुसार अच्छी सी तैयारी करें। फरवरी बहुत निकट है। 2026 फरवरी में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और अब तो डेट भी आ गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अक्सर विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और 4 नंबर खो देते हैं। 5-7 मिनट थोड़ा ध्यान दें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, वो है कंडीशनल और सिंथेटिक। यही अक्सर विद्यार्थी मात खा जाते हैं। सबसे सरल ट्रिक्स में मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और ये सबसे सरल ट्रिक से आप कंडीशनल और सिंथेटिक्स बना सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के ये क्वेश्चन, और इसके आंसर भी दे रखे हैं। इसके आंसर भी नीचे दे रखे हैं, आप अपने आंसर टैली कर सकते हैं। और साथ ही ये 4 नंबर बोर्ड में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आप इस तरह से वाक्य सही करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। शर्त वाले वाक्य, इसमें आपके पास इफ़ क्लोज और मैन क्लोज दे रखी होगी। अगर इफ़ क्लोज में आंसर दे रखा है तो आपको मैन क्लोज भरनी है, और मैन क्लोज अगर दे रखी है तो इफ़ क्लोज भरनी है। इसमें सबसे पहले ओपन कंडीशन सेंटेंस आता है, जिसे प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैन क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो इफ़ क्लोज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना होता है। और अगर इफ़ बी लिखा होता है ब्रैकेट में, तो उस समय आपको इज एम आर भरना है। कब? जब मैन क्लोज में शैल विल हो और इफ़ क्लोज पूछी हो और बी लिखा है ब्रैकेट में, तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना। दूसरी कंडीशन है इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी। उसमें क्या होता है कि मैन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा होता है, और आपको इफ़ क्लोज में सेकेंड फॉर्म, नॉट होने पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और बी होने पर वर का प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरी अच्छा, इफ़ क्लोज दे रखी है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो आपको मैन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भरनी है। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसमें क्या होता है, मैन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इफ़ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। साथ ही अगर ब्रैकेट में बी दे रखा है तो आपको उस समय हैड बीन का प्रयोग करना है। नॉट बी दे रखा है तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करना है। और अगर मैन क्लोज दे रखी है, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको इफ़ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है। इफ़ क्लोज दे रखी है तो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरना। तो ये तो बातें थी कंडीशनल की। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने बताए। अब हम इसके आंसर ढूंढते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर टैली आपको करना है। पहले तो आप देखो क्या आपको ये 7-8 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो आते हैं कि नहीं आते। अब नहीं आते तो मैं आपको आंसर बताऊँ, ध्यान रखें। सबसे पहले आप थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे तो आपके आंसर सही होंगे। अब ध्यान दो, इफ शी नथिंग टू डू शी वुड हैव कम टू बी। अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वो मेरे पास आएगी। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो मेरे पास आएगी। प्यारे विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें, हैव वर्ब है, हैव, हैड, हैड। यहाँ पर क्या दे रखा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो मेरे पास आएगी। तो यहाँ पर एक तो हैड वो बना दो हेल्पिंग वर्ब वाला, और एक इसके थर्ड फॉर्म बना दो हैड। तो यहाँ कितने हेड आ गए, 2 हेड। इफ शी हैड हैड नथिंग टू डू शी वुड हैव कम टू मी, ये तो हो गया। व्हाट वुड यू डू, तो ये आंसर इस तरह से करना है, क्योंकि मैन क्लोज दे रखी है और इफ क्लोज पूछी है। यहाँ पर
व्हाट वुड यू डू इफ द प्रिंसिपल। अब यहां पर ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है, इफ क्लोज पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे अगर प्रिंसिपल, तो यहां पर ध्यान दें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म ओनली वेंट। क्या लिखना है, वेंट। ध्यान दें अच्छी तरह से, व्हाट वुड यू डू इफ द प्रिंसिपल वेंट टू जयपुर। क्यों आया वेंट, कि वेंट क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तीसरा सेंटेंस, इफ सी टू मी सी वुड हैव कम टू सी मी। अगर वो मुझे जानती है तो वो मेरे पास आएगी। तो यहां भी देखो मेन क्लोज में क्या दे रखा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या करना है, यहां पर लिखना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैड नॉन। क्या लिखना होगा आपको, हैड नॉन। क्यों आया, क्योंकि यहां पर मेन क्लोज दे रखी है। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मेन क्लोज पूछ ली है, इफ क्लोज दे रखी है, तो वी, ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है ना। क्यों आया कि मेन क्लोज पूछ रखी है, इफ क्लोज दे रखी है। यहाँ पर इफ क्लोज दे रखी है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर आप मुझे पहले बता लेते तो मैं आपकी सहायता करता। तो यहाँ पर आई वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है ना। क्यों आया कि यहाँ मेन क्लोज पूछी जा रही है, इफ क्लोज दे रखी है। आगे ध्यान दें, आई यू हाउ टू डू इट इफ आई न्यू इट माई सेल्फ। अगर मैं ये जानता तो मैं आपको बता लेता, अगर मैं ये जानता था तो मैं आपको बता लेता था। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर इफ क्लोज दे रखी है, इफ आई न्यू इट, अगर मैं खुद ये जानता तो तुम्हें बता लेता। तो यहाँ पर होगा वुड, और अब यह ध्यान रखना, और फर्स्ट फॉर्म सो। आई वुड शो यू हाउ टू डू इट इफ आई न्यू इट माई सेल्फ। इफ क्लोज दे रखी है, सेकेंड फॉर्म है, नो न्यू नॉन, तो वहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई शेल गिव यू अ गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा इफ यू। अब ध्यान रखना यहाँ इफ क्लोज पूछिए, मेन क्लोज में शेल विल दे रखा है, इफ क्लोज में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी इनवाइट। क्या आएगा, इनवाइट। क्यों आया इनवाइट, पता यू बहुवचन है, तो यहाँ पर इनवाइट आंसर है। आई शेल गिव यू अ गिफ्ट इफ यू इनवाइट मी एट योर बर्थडे पार्टी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या देखना होता है, आपको इफ क्लोज और मेन क्लोज, अगर इफ क्लोज दे रखी है तो मेन क्लोज भरो, मेन क्लोज दे रखी है तो इफ क्लोज भरो। मैंने इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले डाल रखा है, आप उसे देखें। अब 8वें क्वेश्चन की बारी है। इफ इट डार्क वी वुड हैव प्लेड फुटबॉल। अगर अंधेरा नहीं होता तो हम फुटबॉल खेलते, अंधेरा नहीं होता, वुड हैव थर्ड फॉर्म। अब मैंने अभी आपको बताया कि या बी पूछा, नॉट भी पूछा है। तो इफ इट हैड नॉट बीन, अब ध्यान रखना, इफ इट हैड नॉट बीन, बी का मतलब होता है बीन, हैड बीन। ठीक है, तो नॉट पूछा, तो इफ इट हैड नॉट बीन अ डार्क, अगर अंधेरा नहीं होता, वी वुड हैव प्लेड फुटबॉल, तो हम फुटबॉल खेलते। अब 9वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, ध्यान रखें। इफ दे हैड सेट एन अलार्म, अगर उन्होंने अलार्म सेट कर रखी होती। अब यहाँ इफ क्लोज दे रखा है, इफ से शुरुआत इफ क्लोज दे रखा है, तो यहाँ दे वुड, अब यहाँ ध्यान वे ट्रेन पकड़ चुके होते या पकड़ लेते, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर होगा इफ दे हैड सेट एन अलार्म दे वुड हैव कॉट द बस, तो वे बस पकड़ लेते। अगर उन्होंने अलार्म लगा रखी होती तो वे बस पकड़ लेते। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, मैंने अभी आपको कहा यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, इफ क्लोज दे रखी है, ये अनफुलफिल्ड सेंटेंस या इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो यहाँ पर मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। तो एग्जाम हमेशा, एग्जामिनर कोई भी ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अनलेस का मतलब भी इफ होता है, ध्यान रखना, अनलेस योर ब्रदर वर्क्स हार्ड, जब तक आपका भाई कठिन मेहनत नहीं करेगा तो वो एग्जाम में पास नहीं होगा। तो यह क्या आएगा, मेन क्लोज पूछिए, तो विल नॉट पास।
अब क्यों आया, क्योंकि या इफ क्लोज पूछिए, अनलेस का मतलब इफ होता है, लेकिन ये नेगेटिव पूछा जाता है। अनलेस योर ब्रदर वर्क्स हार्ड, अगर आपका भाई कठिन मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा, ही विल नॉट पास द एग्जाम, तो वो परीक्षा पास नहीं करेगा। अनलेस का मतलब भी इफ होता है, और इफ क्लोज किसमें पूछा, सिंपल प्रेजेंट में। मेन क्लोज में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ 3 क्लोज है, तीनों क्लोज में अगर इफ की बात करें, इफ क्लोज में, तो इफ क्लोज में ओपन कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस आता है, बी होने पर वर का प्रयोग करना है, नॉट होने पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और बाकी सबके साथ सेकेंड फॉर्म। अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन में इफ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। मेन क्लोज की बात करें तो ओपन कंडीशन में मेन क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस आता है, और इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन में मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है कि वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म। ये याद रखना। बी होने पर मैंने बता दिया, अगर ओपन कंडीशन में बी है तो ईजीएमआर लगा दो, अगर इमेजिनरी या इसमें ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है तो बी का मतलब वर लगा दो, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। अगर अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन है तो वहाँ पर बी का मतलब होता है हैड बीन। तो आशा करता हूँ कि आपको कंडीशनल समझ में आए होंगे, अच्छी तैयारी करें। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आंसर है कंडीशनल का, ध्यान रखना। अब अपन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस, अब अपन यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के डिस्कस करेंगे। किसका? अब आ रहा है सिंथेसिस, कैसे बनाए, ठीक है। सिंथेसिस के नियम है प्यारे विद्यार्थियों। ये सिंथेसिस कैसे, देखो अब आपको यह सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पूछा है, द लाइट वेंट ऑफ, वी ऑल स्लेप्ट एट वंस। लाइट चली गई और हम तुरंत सो गए। जब दो काम अलग अलग हो, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो उस समय प्यारे विद्यार्थियों एक सूत्र लगता है। पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है द लाइट, द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, वी ऑल स्लेप्ट एट वंस। लाइट जाते ही हम सब तुरंत सो गए। ये सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ इन्फिनिटिव पूछा है। कोमल वर्कड हार्ड, कोमल ने कठिन मेहनत की। सी वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर लाना चाहती थी। तो क्या करेंगे, इसको टू से जोड़ना है। कोमल वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, कोमल ने कठिन अच्छे नंबर लाने के लिए कठिन मेहनत की। वापस समझा रहा हूँ, कोमल वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, कोमल ने कठिन मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए कठिन मेहनत की। इन्फिनिटिव का मतलब दूसरा वाक्य को टू से जोड़ना। दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड, यह स्कूल है, यहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा, WH वर्ड आएगा सारे। स्थान के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, वेयर, ध्यान रखना, क्योंकि यह WH वर्ड पूछा है। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, हियर हट जाएगा, यानी स्थान सूचक शब्द हट जाते हैं। हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर वगैरह सब हट जाते हैं। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड, ये आंसर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। दे वर एंटायरली टायर्ड, वे पूर्णतया थके हुए थे। दे केम टू सी अस, फिर भी वे हमसे मिलने आए। तो यहां पूछा है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता कंपाउंड सेंटेंस में, वे थके हुए, वे पूर्णतया थके हुए थे, फिर भी वे हमसे मिलने आए। तो यहां पर यट का प्रयोग करना है। कंपाउंड सेंटेंस पूछा है जिसमें यट का प्रयोग होता है। और दे वर एंटायरली टायर्ड येट दे केम टू सी अस, वे पूर्णतया थके हुए थे, फिर भी वे हमसे मिलने आए। सोनू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सोनू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल।
कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोनू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल सबको एक ही बात लेना है। सोनू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अब यहाँ भी देखो ध्यान रखना, मैंने पूछा है कंपाउंड सेंटेंस, शट अप चुप हो जाइए, गो आउट बाहर चले जाइए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? और का। शट अप और गो आउट, या तो चुप हो जाइए या बाहर चले जाइए। तो यहाँ दो सेंटेंस जब सब्जेक्ट नहीं हो तो और से ही जोड़ता है, शट अप गो आउट। तो क्या करेंगे? शट अप और गो आउट, इस तरह से। फिर प्यारे विद्यार्थियों 17वां क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सोजित इज गुड टाउन, बिलाडा इज ए गुड टाउन। कंपाउंड सेंटेंस पूछा है तो बहुत एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सोजित एंड बिलाडा आर गुड टाउन्स, एस लग जाएगा यहाँ पर। और आइदर और का भी प्रयोग कर सकता है, आइदर सोजित और बिलाडा इज ए गुड टाउन। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकता है, नॉट ओनली सोजित बट ऑल्सो बिलाडा इज ए गुड टाउन। कंपाउंड सेंटेंस में ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी, आइदर और से भी, बहुत एंड से भी जुड़ सकता है। और इसको आप इस तरह करेंगे। माई फादर इज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ही लिव्स इन जोधपुर। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा है और यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? करना है हु का। तो क्या करेंगे? माई फादर हु लिव्स इन जोधपुर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। कैसे बनेगा? माई फादर हु, ध्यान रखना, माई फादर, अब यहां पर लगाना हु, और किसके जगह पर? दूसरे वाक्य के ही, सी, दे, यू, वी की जगह पर फिर दूसरा वाक्य पहले लिखना है। माई फादर हु लिव्स इन जोधपुर, हु लिव्स इन जोधपुर। फिर लिखना विशेषता। विशेषता क्या है? इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इस तरह से। द बेल रैंग, द स्टूडेंट सेड टू टेक देयर लंच। सिंपल सेंटेंस, अभी मैंने बताया जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, दूसरा द स्टूडेंट हो गया, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। द बेल हैविंग रंग, इसकी कौन सी थर्ड फॉर्म बन जाएगी? द बेल हैविंग रंग, द स्टूडेंट सेड टू टेक दैट लंच। घंटी बजते स्टूडेंट अपने लंच के लिए बैठ गए। माई मदर वेंट इन टू द किचन, मेरी मम्मी किचन में गई। सी मेड टी फॉर अस, उसने हमारे लिए चाय बनाई। सिंपल सेंटेंस, और ये भी इन्फिनिटिव में, ध्यान रखना, सिंपल है लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है, इन्फिनिटिव। तो आपको क्या करना है? इसको ऐसे जोड़ना है, माई मदर क्यों गई? चाय, हमारे लिए चाय बनाने मम्मी, मेरी मम्मी किचन में गई। तो माई मदर वेंट, ध्यान रखना, माई मदर वेंट इनटू द किचन, वेंट इनटू द किचन। क्यों गई? चाय बनाने के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। तो ये टू से जोड़ना, माई मदर वेंट इनटू द किचन टू, अब मेक टी, टू मेक टी फॉर अस, हमारे लिए चाय बनाने। क्यों गई? तो ये इन्फिनिटिव है। सिंपल सेंटेंस पूछा तो आपको क्या करना है? इन्फिनिटिव से जोड़ना है। अब आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। आपको अगर आते हैं तो ये सब आंसर दे रखे हैं मैंने अच्छी तरह से समझाकर। आप अपने ये 10 + 10 = 20 क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से देख लो एक बार, गलती मत करो। 4 नंबर आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। इस तरह से आंसर ये वापस चेक कर लो। एग्ज़ाम में ऐसे ही 100% क्वेश्चन आएंगे। ये आंसर सिंथेसिस के हैं, अभी मैंने बताया। और इसको अच्छी तरह से आपको एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जाने से एक बार पहले आपको सारे आंसर चेक कर लेने हैं। और आप चेक करेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि मुझे यहाँ मैंने गलती की है और नेक्स्ट टाइम आप गलती नहीं करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास समय कम है और ये सारे इस तरह से आंसर अपने चेक कर लें। कोई समझ में नहीं आए तो
आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पढ़े लिखे हो, कमेंट बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को क्या करना है पता है, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में यही कन्फ्यूज होता है कि सिंथेसिस हार्ड है। कोई हार्ड नहीं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप नियमों से चलें, मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो देख लें, फिर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कंडीशनल सेंटेंस का भी वीडियो डाल रखा है। आप कंडीशनल सेंटेंस क्या, यह भी तीन ही तो हैं, ओपन, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी, और अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल। नियम इसमें दोनों मैंने बता दी, जनरल बातें सब समझा दी। आपको गलतियां नहीं करनी है, बिना स्किप किए सारे एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले समझ लें। 100% ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम आपके कमेंट बॉक्स की राय की इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके 2026 के बोर्ड के अच्छे मार्क्स की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय। और आप अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, हिम्मत नहीं हारें।